मसले की तरफ बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने, मैं एक बार पानी पी लेता हूं फिर आपसे चर्चा करता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने आज तक एक परेशानी देखी होगी, अपने घर में आलू की चिप्स बनती हैं, आपने खाई भी होंगी। अपने घर वाले खूब प्रयास करते हैं कि आलू की चिप्स बने, और बने तो ऐसी बने, कैसी बने, जैसे लेज की होती है। लेज जिसकी चिप्स, आलू चिप्स आप लोग खाना पसंद करते हैं अपने घर में। पता नहीं मुझे आप लोगों का क्या हिसाब है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसा आपके साथ भी होता है कि नहीं। मैं अपना पर्सनल अनुभव बता देता हूं। बचपन से लेकर के आज तक एक चीज समझ नहीं आई है ना, और वो क्या है यार, ये 10 रुपए में 4 पीस या 10 पीस डालता क्यों है? मतलब इतनी सारी हवा है और उस हवा के अंदर 5 या 10 पीस टुकड़े से डाल रखे हैं उसने चिप्स के नाम पर। फिर हमारे घर वाले इसी चीज को सिखाने के लिए 10 रुपए के 2 किलो आलू खरीदते हैं सर्दियों में, उनको गुस्सा मारते हैं, बढ़िया से उनकी चिप्स बनाते हैं और भर प्लेट बच्चों को खिलाते हैं। बच्चे इसी खुशी में कह रहे होते हैं यार 10 रुपए में जो चिप्स उस डब्बे में मिलती है उससे बढ़िया तो हमने पूरे घर वालों ने खा ली। और हम इसी चीज को सुन के बड़े खुश भी होते हैं, लेकिन मलाल मन में फिर भी यही रहता है यार ये वैसी वाली तो नहीं बनी। आपने भी देखा होगा, एक फीलिंग आती है यार ये वैसी वाली तो नहीं बनी यार, हैं। दुनिया भर के प्रयास, घर वालों ने खूब बढ़िया बढ़िया चिप्स निकालने की मशीनें ले आए हैं, और मतलब बढ़िया ऐसी चिकनी चिकनी चिप्स निकालने की मशीनें ला दी और घर वाले खूब परेशान रहे। ऐसा क्यों हुआ कि आज तक हमें वो चीज नहीं मिली जो हमको लेज देता था? अच्छा, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जिस पेप्सी को आप पीते हैं ना, उस कंपनी का नाम है पेप्सिको। लेज जो है ये पेप्सिको का ही प्रोडक्ट है इंडिया में। हाल ही में ये एक केस हार गया है। अब शायद आप लोग भी वो चिप्स बना पाएं जो लेज बनाता है। आज मैं आपको ना वो फार्मूला बताने जा रहा हूं जिस फार्मूले से लेज जो चिप्स बनाता है वैसी चिप्स आप भी बना सकते हैं। क्या बात है, आज पब्लिकली आपको फार्मूला बताया जा रहा है। बेटा सुनो साथियों, असल में चिप्स बनाने वाली जो पेप्सिको है ये एक आलू का उपयोग करती है जो विशेष रूप से चिप्स बनाने के ही काम में आता है, और उस आलू की किस्म का नाम है FL2027। अब आप ये याद रख लो, और विशेष रूप से अपने किसान भाई बहनों को ये याद दिला दो कि एक विशेष प्रकार की चिप्स होती है जो कि मतलब आलू चिप्स बनाने के काम में आती है। उस चिप्स में आलू जो उपयोग में लिया जाता है ना, यह विशेषता इसकी चिप्स में क्यों आती है वो मैं आपको कारण बताता हूं। अब तो मैं पूरा रेसिपी मास्टर हो गया हूं, ध्यान से सुनिए। FL2027 नाम से एक आलू की वैरायटी है। अब ये आलू की वैरायटी क्यों डिस्कस कर रहा हूं? असल में अपनी चिप्स के साथ परेशानी क्या होती है कि हम लोग जो गुस्सा मार मार के आलू की चिप्स बनाते हैं उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। पानी की मात्रा ज्यादा होती है और उस पानी को सुखाने के लिए हम धूप में रख देते हैं। आपने भी अपने घर वालों की मदद की होगी, मैंने खूब करी है भाई, क्योंकि वही दिमाग में भ्रम की ज्यादा खाना है। बढ़िया शरीर मेंटेन, इतना बड़ा शरीर मेंटेन करने के लिए खाना भी तो ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम भैया चिप्स घिस घिस करके धूप में सुखाने चले जाते थे। अब धूप में सुखा करके आए और धूप में सुखाने के बाद में पता चलता है रखे तो इतनी बड़ी चिप्स थे, वो सिकुड़ के इतनी सी रह गई। अब वो जो सिकड़ी हुई है, उस सिकड़ी हुई को अब हम तेल में जैसे ही फ्राई करते हैं वो थोड़ी बहुत बड़ी तो होती है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी होके होती है। बहुत फ्रस्ट्रेशन है भाई। लेकिन आप अगर इनकी चिप्स को देखें तो ये खूब बड़े बड़े साइज की चिप्स होती हैं और इनमें टेढ़ा मेढ़ापन थोड़ा कम ही होता है। इसके पीछे कारण क्या है? ये जो FL2027 नामक आलू है ना, इस आलू की खासियत यह है कि इसमें आलू के अंदर पानी की मात्रा कम होती है, और पानी की मात्रा कम होने के कारण इसको सुखाने में ज्यादा देर नहीं लगती, जिस वजह से इसके आकार में ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है। और जब आकार में परिवर्तन नहीं होता तो ये तेल में तैरने के बाद भी ज्यादा नाचता नहीं है। इस वजह से बढ़िया और सुंदर क्रिस्पी चिप्स बन के आती है। हम सिखा दिया अब आपको तरीका। अब आप कहेंगे कि सर अब तो हम भी यही आलू उगवाएंगे या उगाएंगे, है ना? नहीं उगा सकते थे। क्यों? क्योंकि पेप्सी वालों ने आलू की इस वैरायटी को पेटेंट करा रखा था। सुनिए दोबारा, पेप्सी वालों ने आलू की इस वैरायटी को पेटेंट करा रखा था। इसका अर्थ है कि उनके अलावा इस आलू को कोई और उगा ही नहीं सकता। अब आप सोच के सोचेंगे कि यार ये तो गजब बात है, मतलब ये तो अखंड बेइज्जती है कि हम लोग जो है आलू अपने ही देश में अपने ही खेत में उगा नहीं सकते क्योंकि पेप्सी वाले ने मना कर रखा है। अरे हम उगाएंगे, हमारे साथ में, हमको बीज पता है कहां मिलता है। आप उगा नहीं सकते। कुछ किसानों ने ऐसी क्रियाकलाप करने का प्रयास किया। गुजरात के कुछ किसानों ने ऐसे आलू अपने खेतों में उगा लिए कि अब तो
लेज वाला ही चिप्स बच्चों को खिलाएंगे। मुसीबत पता है क्या हुई? पेप्सी वालों ने 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। भाई साहब चिंता की बात है, 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना किसान कहां से देगा? उसने कहा चिप्स बनाएंगे कि 1.5 करोड़ देंगे, बहुत महंगा पड़ गया। ऐसी स्थिति में भाई ये मामला हो गया हिट। और ये मामला जब हिट हुआ तो एक ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता के ठन गई दिमाग में, यार ये तो गजब बेइज्जती है, आलू ही पैदा नहीं करने दोगे, हमारा खेत हम क्यों नहीं पैदा करेंगे? भाई चले गए पेटेंट ऑफिसर के पास। तो न्यूज सुनिए अब क्या है। पेप्सिको को यह अधिकार जो था कि वो आलू अपने पास उगा सकती है, वो अधिकार छिन गया है। छिन गया से अर्थ है कि अब पेप्सी ऐसा नहीं कर पाएगी, यानी अब वो आलू आपका भी हो जाएगा। यानी पेप्सी का एक अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया है आलू की इस वैरायटी से। यानी पेप्सिको के साथ में जो आलू की वैरायटी जो थी उसके ऊपर जो उनका एक अधिकार था वो छिन गया है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हाल ही में जो ये है, मतलब इसका दूसरा नाम है जो मैंने आपको नाम बताया FL2027, इसे FC5 भी कहा जाता है। FC5 या FL2027 ये आलू का प्रकार है ना। इस पोटैटो को लेकर के इनका जो वो था पेटेंट था वो छिन गया है और अब इनको एक प्रकार से इस बारे में नुकसान हो गया। ऐसा कैसे हुआ? भारत में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी, दैट इज PPVFRA, उसके चेयरपर्सन है केवी प्रभु। उन्होंने एक ऑर्डर पारित करते हुए कहा कि प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन जो सर्टिफिकेट दिया गया था पेप्सिको को, इसके लिए उसको हम रद्द करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने भैया इसको हटा दिया है कि अब इसको नहीं मिलेगा और अब कोई भी इसको उगा सकता है। ये जो कार्य करने वाली महिला थी उनका नाम कुरुगांती था, उन्होंने इस प्रकार से ये सारा कार्य किया। एक प्रकार से सीड की फ्रीडम हो गई है। अब जो है द अथॉरिटी ने क्या कहा कि जो FC5 का पेप्सिको को दिया गया वो था वो पूरी तरह से मतलब रद्द करने वाला है, डिस्क्रिशनरी है और इन्होंने इसे रद्द कर दिया है। अब आप पूछेंगे सर PPVFRA को कैसे मिला था राइट? तो उसको राइट एक्ट 2001 के तहत यह अधिकार दिया गया था। अब पेप्सिको को यह अधिकार जो है इस चिप्स के ऊपर से यह हट गया है। कविता कुरुगंथी नाम से महिला है जिन्होंने यह पूरा आंदोलन चलाया FC5 नामक आलू की वैरायटी को बचाने के लिए। तो भारत ने तो यह पूरी तरह से जो पेटेंट मिला हुआ था पेप्सिको को, अब पूरा देश खाएगा लेव्स की चिप्स बना बना करके। अब समझ गए? अब आप लोग बढ़िया से बनाएं और बढ़िया से अपना लेज का चिप्स बना करके बेचें। अब साहब ये हो गया। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी ने ये हटा दिया है पोटैटो की वैरायटी के ऊपर कि अब वो पेप्सिको ही एक्सक्लूसिवली नहीं बेच पाएगी, आप लोग भी बढ़िया चिप्स बना करके खा सकते हैं। पेप्सिको इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, इसमें से लेस चिप्स भी भाई साहब एक प्रमुख थी। ये हैं वो मैडम जिन्होंने ये सारा की सारा काम करवाया है, कविता कुरुगंथी, जिन्होंने FC5 किस्म के आलू के पेटेंट को हटाने के लिए ये पूरी याचिका दायर की थी और इन्होंने कहा कि सीड वैरायटी पर पेटेंट की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से हमारे किसान भाई आलू की चिप्स बना बना करके बेच पाएंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद है आप लोग जो हैं इस पूरी जानकारी से सहमत होंगे और बढ़िया से ये सारे काम कर पाएंगे। फिलहाल के लिए उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। ये सारी जानकारियां अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो इसको आप जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आप में से कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ के UPSC की तैयारी करना चाहता है तो 9 तारीख से हमारी सब्सक्रिप्शन की कीमत बढ़ने वाली है और UPSC का कॉम्बैट हर संडे को आयोजित किया जाता है। 56 क्वेश्चन 60 मिनट में पूछे जाते हैं। सुबह 11 बजे टेस्ट होता है, कल भी आपका टेस्ट है जिसमें 4 करोड़ रुपए के आसपास की जो आपको स्कॉलरशिप्स हैं वो दी जाएंगी, जिसमें से 1 से लेकर के जो 3rd रैंक तक के विद्यार्थी हैं उनको एकदम फ्री स्कॉलरशिप यानी कि पूरी तरह से फ्री क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी मीडियम में आप ये टेस्ट दे सकते हैं, अनअकैडमी की वेबसाइट पर दे सकते हैं, एप्लीकेशन पर दे सकते हैं। इस कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट करें। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज करके इसमें आप अभी एनरोल कर सकते हैं। रोजाना होता है ये, मतलब हर रविवार को ये टेस्ट होता है। इसके साथ साथ अनअकैडमी पर चल रही जो डेली टेस्ट सीरीज है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके, जैसे अभियान नाम से एक टेस्ट सीरीज चल रही है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज ये चल रही हैं। आप अनअकैडमी पर अगर पढ़ते हैं और आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में इजी EMI ऑप्शन उपलब्ध है। अप्रूवल इसका 2 घंटे के अंदर हो जाता है। मिनिमम पेपर वर्क के साथ 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आप अनअकैडमी पर अगर चाहें तो सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। आप इसके लिए लोन फैसिलिटी का भी उपयोग में ले सकते हैं। हमारे आइकॉनिक प्लान का अगर आप उपयोग करते हैं तो इसमें लाइव मेंटरिंग होती है। मतलब यह है कि आपको टीचर के द्वारा पर्सनल फेस टू फेस देख करके मेंटरिंग की जाती है। स्टडी प्लानर दिया जाता है,
प्रॉपर क्वेश्चन आंसर मतलब प्रैक्टिस का भी आपको उपयोग किया जाता है। यदि आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो 12 महीने का जो कोर्स है वो 44,000 रुपीज में आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर दी जा रही हैं। यदि आप चाहते हैं आइकॉनिक का कोर्स परचेज करना तो अनअकैडमी पर आपको 67,000 रुपीज में ये कोर्स दिया जा रहा है ना। इसके अंतर्गत आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेंस ऑप्शनल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, यूज माय रेफरल कोड अंकित10। और यदि आपको कोर्स परचेज करना है तो 9 तारीख से पहले पहले करें, तो कोर्स की रेट बढ़ रही हैं, अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।